जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के हाथों भारतीय टीम को हार मिली उसके बाद से आपने लगातार देखा होगा कि गौतम गंभीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। लेकिन इसी बीच मैं देख रहा हूं कि कई सारे फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं जो कि अश्विन को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि लोग जो है गौतम गंभीर को जो हटाने वाली मांग है, सैक करने की बात है, उसको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। चाहे वो अनिल कुंबले हो, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, सुरेश रैना हो, तमाम खिलाड़ियों से बातचीत हुई है, उनके बयान सामने आए और सबने यहां पर गौतम गंभीर को सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच जो है आर अश्विन जो कि अपनी बातों को खुलकर कहने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान जो है उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि देखो गौतम गंभीर इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण इंसान है और जो फैसले लिए जाते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। साथ के साथ उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके के ये फैसले इसमें लिए गए, गौतम गंभीर की कई सारी गलतियां हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत ज्यादा चिपचॉप किया, बहुत सारे बदलाव किए, रोटेशन किया है। लेकिन असली जिम्मेदारी यहां पर कोच की नहीं है। कोच का काम होता है वो अपने खिलाड़ियों को बताए, उनके साथ प्लानिंग करे, लेकिन एट द एंड खिलाड़ियों का काम होता है जो मैदान के अंदर जाकर जिम्मेदारी ले। सच बात तो यह है कि जो खिलाड़ी हैं कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक कोच बल्ला उठाकर खुद बल्लेबाजी करने के लिए नहीं जा सकता और एक खिलाड़ियों को जो है ये समझना चाहिए। साथ के साथ उन्होंने यहां पर जो है उन्होंने बहुत सारे जो है बात कही। उन्होंने कहा कि देखो कमियां हैं, ऐसा नहीं कि गौतम गंभीर की कोचिंग में कमियां नहीं है, गलतियां उन्होंने नहीं करी है, पर एट द एंड आपको समझना चाहिए जो खिलाड़ी जिनको मौका मिल रहा उनको जाकर जो है अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। साथ के साथ उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादातर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए नहीं देखा। वो कहे कि कोच ही प्रॉब्लम है, यह एक सही बात नहीं है। साथ के साथ उन्होंने तमिल में एक कहावत को भी उन्होंने कहा कि अगर आपके पास आटा है तो आप चपाती या रोटी बना सकते हो, अगर आपके पास आटा नहीं तो आप रोटी कैसे बनाएंगे। मैंने खिलाड़ियों की तरफ से इतना नहीं देखा कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग को ही दोष दिया जाए। एट द एंड उनका यह कहना है कि देखो सिर्फ गौतम गंभीर के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना वो गलत बात है, क्योंकि सारी गलती गौतम गंभीर की नहीं हो सकती। कहने को 10 गलती मैं भी उनकी गिनवा सकता हूं, ऐसा अश्विन कह रहे, लेकिन आपके जो प्लेयर्स जिनको मौका मिला वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। सबसे बड़े गुनहगार आपके खिलाड़ी हैं। और बात रही कि उन्होंने हटाने की मांग जो करे कि यार गौतम गंभीर को सैक कर देना चाहिए, ये सवाल जब अश्विन से पूछा गया, उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने इसको पूरी तरीके से खारिज किया और कहा कि इससे समस्याएं जो है समस्या का हल नहीं होगा। हमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह एक स्पोर्ट है, टीम मैनेज को करना इतना आसान नहीं हो सकता। और हां, उन्हें भी दुख हो रहा है, हमें यह समझना होगा किसी को नौकरी से निकालना अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कभी ऐसा इंसान नहीं रहा, यह एक सपोर्ट के बारे में नहीं है। गौतम गंभीर मेरे रिश्तेदार नहीं है, निकालने को मैं भी उनकी 10 गलती निकाल सकता हूं, पर सच्चाई यही है कि जिम्मेदार लोगों को इसकी जिम्मेदारी जो है वो तय करनी चाहिए। ऐसा जो है यहां पर अश्विन ने कहा है। देखो अगर देखा जाए जो अश्विन ने कहा है, बात तो गलत नहीं है। कहने को मैं भी 20 गलतियां गौतम गंभीर की अभी बैठे बैठे निकाल सकता हूं। बहुत सारे बयानबाजी उन्होंने जो किया उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, इतने सारे बदलाव वो उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, जो पार्शियलिटी दिखाई है वो उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। पर एट द एंड जो 11 खिलाड़ी खेले थे, क्या वो बेकार खिलाड़ी थे? हां ठीक है, उनसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर हो सकते हैं, मैं मानता हूं, पर क्या ये 11 खिलाड़ी बेकार खिलाड़ी थे? क्या इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं था? क्या इनको ऐसी सड़क से उठाकर लाकर इंडियन टीम में लाए? इन्होंने भी तो कुछ तो किया था ना लाइफ में, तब जाकर इनको इंडियन टीम में जगह मिली। ये तो आप मानते हो ना। और जब आप कोलकाता में 124 रन को चेज नहीं कर पाते, आप 408 रनों से हार रहे हो, आपकी बल्लेबाजी उस तरीके से क्लिक नहीं कर रही, आपका कोई बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो क्या सिर्फ कोच को ही दोष दे देना चाहिए? मैं कहता हूं अगर 10-10 चाटे पड़ रहे तो आप 15 मारो, लेकिन 10 तो मारो बाकी खिलाड़ियों को भी। अगर 10 गाली आप कोच को दे रहे हो तो 8 गाली जो है आप प्लेयर्स को आपको देनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, गाली देना कोई सही बात नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल देने की बात कर रहा हूं। सिर्फ गौतम गंभीर को ही रगड़ना शायद थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। सवाल पूछे जाने चाहिए केएल राहुल से, सवाल पूछे जाने चाहिए ऋषभ पंत से, ध्रुव जुरेल से, साई सुदर्शन से, नीतीश कुमार रेड्डी से। भैया आप भी तो कुछ करके आए हो ना लाइफ में, आपने क्या किया है? थोड़ी सी तो जिम्मेदारी निभाते। हम आपको इसलिए माफ कर दे क्योंकि आप यंग प्लेयर हो। ऐसे कब तक चलेगा? मैं इस बात से, अश्विन की बात से सहमत हूं। और बात रही सुनील गावस्कर ने भी यहां पर बहुत साफ तौर पर
गौतम गंभीर को सपोर्ट किया, उन्होंने इस मांग को खारिज किया कि उनको हटा देना चाहिए। बाय द वे, जो लोग ये जानना चाहते हैं क्या गौतम गंभीर के ऊपर बीसीसीआई की कोई कार्रवाई होगी, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। बीसीसीआई, मैंने आपको पहले ही बोला था, बीसीसीआई के पास इतना पावर ही नहीं है कि वो किसी के ऊपर कार्रवाई कर सके। ठीक है, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, ये सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान अभी इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में है और ये कंटिन्यू करेंगे। अब ये ओडीआई सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडीआई के बाद आपके टी20 है, देन उसके बाद आपके न्यूजीलैंड वगैरह के साथ मैचेस है। अब टेस्ट मैचेस आपके काफी लंबे समय के बाद है, तो यहां पर हुआ है, लेकिन बवाल तो मचा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और गौतम गंभीर से नाराजगी की वजह क्या है? देखो, गौतम गंभीर ने ना बहुत ज्यादा उड़ता तीर लिया हुआ अपने ऊपर। कभी धोनी को लेकर जो बयान दिए थे, कभी विराट को लेकर, शास्त्री को लेकर, रोहित को लेकर, जो ये बड़ी बड़ी बातें थी ना, आज उनके ऊपर लागू हो रही है। जब आप कुछ नहीं थे तो आपने बहुत कुछ कहा था, बहुत सारे लोगों के बारे में कहा था। आज आप बने हो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई, आप क्लूलेस नजर आ रहे हो, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप बेचारे नजर आ रहे हो, आप अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हो। इससे सीख क्या मिलती है? कभी भी किसी के बुरे वक्त में इतना मत उड़ो, क्योंकि बुरा वक्त आपका भी आता है। अब मैं आपके ऊपर चढ़ नहीं रहा गौतम गंभीर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप बहुत बड़े इंसान हो, हम तो आपके सामने कुछ नहीं। पर गंभीर साहब, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं, पर कम से कम आप हारने के बाद आकर अपनी एक बार गलती तो मानो। सर, गलती यह भी है कि यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आज भी गुस्सा दिखाते हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मीडिया के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, जो कि गलत बात है। आप एक बार तो बोलो यार, चलो हो गया, मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगा। एक बार ये कह तो दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे साथ और भी जैसे मेरे जैसे लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। प्रॉब्लम यही है कि आपका एटीट्यूड, आपका ईगो इतना बड़ा है कि आप सामने वाले को समझते नहीं हो। बाकी अश्विन की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि यार देखो, सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना वो पूरी तरीके से गलत है। आप लोग अगर यहां तक वीडियो को देखा, इसका मतलब है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है सपोर्ट करने के लिए, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो अगर पसंद आई। और जो लोग गौतम गंभीर को हेट दे रहे हैं, सिर्फ गौतम गंभीर को हेट दे रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो, शायद उनको भी हमारी बात को समझ में आए। और भी ऐसी क्रिकेट और स्पोर्ट्स की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।